यथा में सिद्धा नाम। तो फिर संकोच हुआ कि सिद्ध में कोई एक भगवान को जानता है, सिद्ध तो भगवान जानने वाले होता है, तो सिद्ध में कैसे है? तो बड़ा संकोच हुआ लिखने में। तो पिता लिखा भाई सिद्ध क्या है कि सिद्ध होने वाला है, इस बार सिद्ध कहते हैं। 60 सूत्र न्याय क्या होने? 60 सूत्र न्याय है। ये साड़ी का सूत है, ये सूत साड़ी का है, मानो साड़ी बढ़ेगी। ये कम्बल का सूत है, ये खेसले का सूत है, ये धोती का सूत है सर, इसी धोती बढ़ेगी। धोती का सूत कैसे हो? धोती तो बड़ी रही है अभी तक, इसलिए सिद्धानाम का अर्थ ये किया। क्या करूँ वर्त में? अब मालूम होता है कि एकदम सिद्धानाम कर तो क्या कि वासुदेव श्रीमती महात्मा से दुर्लभ है। सिद्धा में भी उन महात्मा में वो महात्मा दुर्लभ है जो ज्ञानी तो आत्मा ही में हुई। तो मेरा आत्मा है स्वयं भगवान कहते हैं, वो तात्विक एकता है, आत्मिक एकता नहीं है। एक ममता होती है, एक तात्विक एकता होती है, एक आत्मीय एकता होती है। तो ममता शरीर के साथ ममता होती है, संसार के साथ ममता है। इस ममता शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किया है, गीता में भी आया है, और गोस्वामी जी महाराज ने भी ममता का शब्द प्रयोग किया है। पर भगवान ने ममता का शब्द प्रयोग किया संसार के साथ में, उस अपने साथ ममता का प्रयोग नहीं है। आत्मीयता है, आत्मीयता। तो ममता तो होती है, दो होता है वह, और आत्मीय होता है एक होता हुआ होता है। तो ज्ञानी तेरे आत्मीय भी होती, मेरी आत्मा है। तो वह भगवान जो माम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, सब में संसार भगवान में ऐसे देखता है वो भक्त है। ऐसे ज्ञान मार्ग में योग सर्वभूत आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि। तो ज्ञान योग में कभी नहीं रखी है, ज्ञान योग में कभी नहीं, कर्म योग में कभी नहीं, भक्ति योग में कभी नहीं, दोनों में पूर्ण सिद्ध से वर्णन किया है। अहित वर्ण करते हुए भी वो आत्मीय में कभी भक्ति के लिए आया। तो भक्ति आत्मीय क्यों है कि एक होकर दो हुए। वो एक तो ज्ञान मार्ग पहले हो गया, ज्ञान मार्ग तो होगी पहले, ज्ञान तत्व ज्ञान हो गया, एक तो हो गई। अब एक होकर प्रेम के लिए दो हुए। अब इसमें प्रेमी के भीतर सब समझ जाएंगे। जहाँ वासुदेव सर्व हुआ कोई बाकी नहीं रहेगा। कैसे बाकी रहेगा बताओ? द्वैत वासुदेव, अद्वैत वासुदेव, विशिष्टाद्वैत वासुदेव, वासुदेव शब्द के अंतर सब आ जाता है। इसको भगवान ने समग्र कहा। ये समग्र शब्द 7वां अध्याय आरंभ आया है, पहले 4वां आया है, तो समग्र कर्म का आया है। समग्रम प्रविधि कर्म, कर्म का विशेष समग्र आया है। और यहाँ भगवान ने अपना असल से समग्र माम यथा ज्ञान। समग्र क्या कि ब्रह्म देव आत्मा जीव और ईश्वर ये सब क्या है? समग्र मेरा स्वरूप है। अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ से मेरे को जानते हैं। तो 7वां अध्याय का 29 और 30 श्लोक है। ये श्लोक मेरे समझ में आया था, मैंने पता नहीं आया, अब समझ ठीक आता है। साधु संधि में भी बात समग्र है लिखी है, समग्र में यही लिखा है 29 30 7वां अध्याय का वो समग्र में लिखा है। मैं लिखने पर भी अब ये विशेष खुलता है। तब अपने दूसरा संजीवनी परिशिष्ट लिखा, तो उसमें परिशिष्ट लिखा तो उसमें समग्र का है। जैसे पहले जरामरण मोक्ष आया माम आशे ते ब्रह्म तत्व कृष्ण ब्रह्म कर्म और जीव अध्यात्म 3 बताया। आध्यात्म तो सब जीव और कर्म और ब्रह्म और क्या अधिक कर्म आखिर कर्म। तो कर्म इसमें क्या है? कर्म योग और ज्ञान योग ये दो निष्ठा है इसमें। ये ऐसा मालूम हुआ किसी आचार्य ने लिखा हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। इसमें दो निष्ठा होती है। आगे ब्रह्म की शादी भूतादि शादी वो शादी यज्ञ से जानता है, वो मान जानता है। तो ये समग्र का ज्ञान है, ये दुर्लभ है। मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं है इसमें। परंतु समग्र का ज्ञान भगवान ने 7वां अध्याय बताया। ये समग्रता विलक्षण है, ये अलौकिकता है। तो वो तत्व ज्ञान हो जाए। देखो कर्म योग से शांति मुख्य मिलती है, शांति मिले तत्व ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान योग से अद्वैत और बोध होता है, बोध होकर के एकता हो जाती है, जीव ब्रह्म की एकता। वो जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती है, ब्रह्म की एकता होती है। जीवपना नहीं रहता है। जीव तो तभी तक है जब बंदे विशेष ताते कहिए जीव द्वैत के साथ संबंध होता है, तब जीव होता है। वो सब संबंध विच्छेद होने पर वो ब्रह्म रूप ही है।
ब्रह्म रूप होता नहीं है, बनता नहीं है, वह ब्रह्म रूप है। बड़े जोर से भगवत में गीता ने कहा है। अनादित्वात् 13वें अध्याय 31 अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते। शरीर में जब तक स्थित है तब तो उसका स्वरूप बताते हैं भगवान। ये अनादि होने से जीवात्मा अनादि, जीव तो स्वयं आत्मा है ना, वो जीवात्मा अनादि कहते हैं, पर अनादि में जीवपना रहता नहीं है। जब ज्ञान तत्व ज्ञान होता है उसमें जीवपना नहीं रहता है। तो इस वास्ते जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, जीवपना मिट जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति रह जाती है। तो पहले से क्या है, पहले से इस जीव की तरफ दृष्टि देकर भगवान कह रहे हैं अनादि होने से और निर्गुण होने से। जो गुण का संबंध नहीं, गुण है प्रकृति में, सत्य गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति जो है अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा शुद्ध आत्मा है। परमात्मा अयम 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 ये जीव अव्यय है, अविनाशी है, न करोति न लिप्यते, न कर्तृत्व है न लेप है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय न करोति न लिप्यते, छह बात है एकदम शुद्ध। अभी शरीर में रहते हुए भी अविनाशी है, कर्तृत्व से नहीं है, भोक्ति से नहीं है, परमात्मा का स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, अनादि है, निर्गुण है, सबका आत्मा ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि बद्ध है अब इसे पीछे मुक्ति हो जाएगी, अब और है पीछे और हो जाएगा, ये नहीं बताया। अगर न करोती न लिप्त आगे करोती का बताया। जैसे सूर्य प्रकाश में सब काम होता है, मैं सूर्य करता नहीं बनता। जैसे आकाश सब में रहता है तो उसमें लिप्त नहीं होता, तो न लिप्तता में आकाश का दृष्टांत और कर्तृत्व न रहने में सूर्य का दृष्टांत, और फिर अंत समाप्त करिए 13वां अध्याय इस तरह से बताया। तो इसमें स्वरूप बताया ऐसा, तो उसमें क्या होता है, आपसा तत्व ज्ञानी होगा और क्या होगा, तत्व की प्राप्ति होगी। अद्वैत बिल्कुल अद्वैत, पर शुद्ध अद्वैत में भी ये बताई परमात्मा है अव्यय। 13वां 14वां अध्याय ये ज्ञान के अध्याय है। आगे 15वां अध्याय फिर भक्ति का अध्याय है, विलक्षण। इसको ज्ञान का अध्याय माना है टीकाकारों ने, परंतु भक्ति का अध्याय मालूम देता है। 7वां 9वां 15वां 12वां ये 4 अध्याय बहुत विशेषता से हैं, जिसमें 15वां 7वां 9वां तो बहुत विशेषता है। 12वां अध्याय से भी विलक्षण है, विवेचन किया इसने। 12वां अध्याय में जो बात बताई है, सिद्धि के लक्षण बताए हैं, उन्हें विवेचन किया है। तो ये अलौकिक तत्व है, अलौकिक। द्वाविमो पुरुषो लोकिक, क्षर अक्षर ये लोक में है, और उत्तम पुरुषो तो अन्य, वो अलौकिक है परमात्मा। तो उसको परमात्मा है, शरीर वो परमात्मा होता हुआ विभर्ती है, सबका भरण पोषण करता हुआ अविनाशी को परमात्मा है। यो माँ एवं असु मोटो जानाते पुरुषोत्तम सर्ववित भजती माँ सर्वभावित, वो सर्ववित है। उसको सर्ववित कहा है। ज्ञानी को सर्ववित शब्द याद नहीं है, किसको याद नहीं बताओ भाई। गीता में सर्ववित शब्द ज्ञानी को नहीं कहा है, भक्त को कहा है। क्यों, समग्र भगवान का स्वरूप, समग्र ये संसार जितना तो ये भी भगवत स्वरूप है, और ज्ञान भी स्वरूप है, ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, जीव ब्रह्म स्वरूप है, और अशुद्ध शुद्ध जितनी सब जड़ चेतन सब परमात्मा ही है। सदस्य मैं ही हूँ सभी। तो वासुदेव सर्व है, ये सिद्धांत स्वरूप बताया गीता में। तो गीता में ऐसी बात आई है। तो दो होकर एक होते हैं, तत्वबोध है। बोध जहाँ होता है, बोध होते ही दोपड़ा नहीं रहता है। तो दोपड़ा नहीं रहता, क्या दोपड़ा है ही नहीं पहले से। केवल संसार के संबंध, कौन सा संसार का अहंकार संबंध। भूमि आपोलो में अंत में अहंकार में वृंदावन अपरापराव्यम। तो अहम का संबंध होने से ये जीव है। अहम का संबंध निर्मोह निरहंकार, ममता और अहंता दोनों मिट जाए। निर्मोह निरहंकार सब ज्ञान मार्ग में बहता है, कर्म मार्ग में निर्मोह निरहंकार आता है, भक्ति मार्ग में निर्मोह निरहंकार आता है। और ज्ञान मार्ग में फर्क क्या आता है कि कर्म योग में और भक्ति योग में निर्मोह निरहंकार आया है, और ज्ञान मार्ग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिक्रम विमुचे निर्मम शांत हो। इसमें अहंता पहले त्याग हुई, ममता पीछे छूटी। मान ज्ञान मार्ग अहंता को त्याग करता, अहम अहम त्याग कर दिया, तब तो प्राप्ति हो गई। अहम को पकड़ा तब तो जीव है, और अहम को नहीं पकड़ा तो ब्रह्म है, स्वतः ही।
इस वास्ते पहले अहंकार की भी चोट लगती है ज्ञान मार्ग में, और कर्म मार्ग में, योग मार्ग में ममता पर चोट लगती है, कामना पर, ममता पर। तो कामना न रहे, ममता न रहे और अहंता न रहे, तो ये न रहने से बस शांति प्राप्ति हो जाती है। तो बात क्या है, ये जो संसार की कामना है, संसार की इच्छा है, वासना है, जिसमें भी खास करके ज्ञान योग की खास बात क्या है कि शरीर के साथ संबंध विच्छेद। ज्ञान पूरा का पूरा जितना ज्ञान मार्ग है सबका तात्पर्य सब शरीर के साथ मेरापन नहीं, मैंपन नहीं है। ये खास पहली बात होनी चाहिए। तो इस बात की ध्यान नहीं देते, जितने ज्ञान मार्ग है इसमें ख्याल नहीं करते, शरीर के साथ एकता रहती है। अरे बातें ही बातें करते हैं, तो मैं निंदा नहीं करता हूँ, बात आगे वक्त पर कहनी पड़ती है कि शरीर की तरफ ख्याल नहीं है, जीव ब्रह्म की तरफ ख्याल, जीव ब्रह्म की एकता करते, जीव ब्रह्म की तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, ये जीव ब्रह्म। शरीर के साथ अपनापन है, उस तरफ ख्याल जाता ही नहीं है। शरीर में अलग हो गए, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, जीव भी ब्रह्म बुद्धि का विषय, ईश्वर भी विश्व बुद्धि का विषय, जगत भी बुद्धि का विषय, माया भी बुद्धि का विषय। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, ये बोध ये नहीं है, पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही वो समझता है वो सब ठीक हो जाए, और उसमें भी लाभ होता है, लाभ होता है उसमें भी नहीं, परंतु बहुत देरी से और बड़ी कठिनता से। और गीता सीधी सारी बात कहती है, अनादित्वा निर्गुणत्वा न करो तो निर्लिप्त बताया, न करो तो निर्लिप्त होता है। ये इस बात 17वें श्लोक में कहा, ये नाहंकृतो भाव बुद्धि ऐसे निर्लिप्त है। 31 में न करो तो निर्लिप्त बताया, ये नाहंकृतो भाव बुद्धि जैसे निर्लिप्त है। हत्वा भी मान लो का ना अंति ना निमित्त है। जहाँ बुद्धि लेप नहीं, बुद्धि में राग नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं है और अहंकृत भाव नहीं है, एक व्यक्ति तो उसमें है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। से ना अहंकृत भाव बुद्धि जैसे हत्वा भी मान लो का ना अंति ना निमित्त है, उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो निर्मम निरहंकार खास है। ममता छूटनी चाहिए, अहंता छूटनी चाहिए और कामना छूटे। 3 चीज, ममता, कामना, अहंता, इसका विचार करो, किसी तरह करो, ज्ञान मार्ग से करो, भक्ति मार्ग से करो, विचार मार्ग से करो, योग मार्ग से करो, तुम्हारी मति से करो। ममता न रहे और कामना न रहे, अहंता न रहे। ममता में तो जो प्राप्त वस्तु है उनके बीच में साथ संबंध है, और कामना में जो नहीं मिली है अत्यार मिलने वाली उसके साथ संबंध है। कामना में मेरा धन हो जाए, मेरे परिवार हो जाए, मेरे घर हो जाए, ये क्या है तो नहीं चीज। अप्राप्त के साथ में संबंध जोड़ने का नाम कामना, प्राप्त के साथ संबंध जोड़ने का नाम ममता, ममता कामना। और इसके बाद में फिर क्रिया के साथ संबंध जोड़ना, अहम के साथ में है कर्तृत्व, क्रिया क्रिया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मन्यते, अहंकार विमूढ़ा नहीं तो करता नहीं होगा। न कर्तृत्व में कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व का सब नाश होता है। तो कर्तृत्व नाश के लिए खास चीज क्या है कि क्रिया के साथ अपना संबंध नहीं है। ममता और कामना तो पदार्थ के साथ है और क्रिया के साथ है अहंता। तो ना अहं कर दो भाव बुद्धि जैसे लिप्त है, स्वयं परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेष करके और खुला साधन संजीवनी के बाद में जो परिशिष्ट है उसमें ये बात होती है। तो उसमें ज्ञानी तो आत्मा ही है, तो ज्ञान तो मेरा स्वरूप ही है। क्यों अद्वैत 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 होने में द्वैत हुआ है, तो द्वैत भगवान का स्वरूप हुआ, श्री जी भगवान का स्वरूप हुई, क्या दूसरा स्वरूप हुआ। जब भगवान से प्रकट हुई तो श्री जी भगवान एक हुए, कैसे हुआ, वो आत्मा है। यार वो आत्मा ज्ञान तो आत्मा में मतलब, और वो है ज्ञान जो आत्मा शुद्ध आत्मा है, वो निर्मल आत्मा है, बिल्कुल ब्रह्म रूप है, जो मुक्त हो जाए ब्रह्म स्वरूप है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा आप न माने कि ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई आवश्यकता रहती है, आवश्यकता कुछ नहीं जाती है, पूर्णता हो जाती है। परंतु जिसके भक्ति का संस्कार है उसको संतोष नहीं होता है। इस बात से मुक्ति और नॉन से खाली लगे, मुक्ति भी खाली लगती है। अब ये बात हर एक के लिए नहीं है, जिनमें भक्ति का संस्कार है और भक्ति के संस्कार होते हैं तो वो तत्व ज्ञान होने पर भक्त हो जाएगा, आप साफ है। परंतु जो भक्ति को कहते हैं ईश्वर कल्पित है,
और ईश्वर की उपासना है ये छोटी उपासना है, उसका तिरस्कार अपमान करते हैं, वो तत्व ज्ञान अपन प्रेमी नहीं होंगे। परंतु जिसकी भक्ति का तिरस्कार नहीं है, भक्ति का अपमान नहीं है, वो छोटी बात है, एक देशी बात है, ऐसी चीजें नहीं है, और ज्ञान मार्ग में चलता है तो ज्ञान होने पर भक्ति भी स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक, क्योंकि वो है परमात्मा, तो उसे प्रेम क्यों नहीं होगा। परंतु पहले खंडन कर दिया कि ये द्वैतवाद है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ये बंधन करना है, ये मायावाद है, ये कुछ इसमें कर देता है मैंने, तो उसको फिर बोध होने पर तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान होने पर भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। प्रेम नहीं होने पर भी कमी नहीं है, परम प्रेम में एक विलक्षण जो वर्धमान प्रेम है, आनंद बढ़ता हुआ प्रेम है, वो नहीं होता, और मुक्ति को संदेह नहीं है। अब इसमें क्या आप बताओ, आपके प्रश्न क्या बातेगा, मेरे को पता नहीं पूरा। माना अद्वैत होकर द्वैत होता हुआ, दो एक होते हैं ज्ञान में, भक्ति में एक और दो होते हैं। मन सिद्ध पुरुष होती वह भक्ति परा भक्ति है, ये सामान्य भक्ति नहीं है। भक्ति दो तरह, साधन भक्ति है, साध्य भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, साधन भक्ति है। भक्तिया संजातया भक्तिया काम तनु, भक्तिया संजातया भक्तिया, उस भक्ति से आगे भक्ति पैदा होती है, वो भक्ति विलक्षण होती है, अलग होती है, विचित्र होती है। वहाँ द्वैत है, बिल्कुल द्वैत है, अद्वैत है, बिल्कुल अद्वैत भक्ति है। एकनाथ जी महाराज ने अद्वैत में भक्ति बताया है, उन विशिष्ट की बात बताई, भगवान के अर्पण की बात बताई कि कूड़ा कट करके भगवान में फेंक देते हो, उसको भगवान के अर्पण कर दो, भक्ति हो जाएगी। फागण के गीत गाते हैं, खराब खराब बोलते हैं, वो भगवान के अर्पण कर दो, सब भक्ति हो जाएगी। तो जो खाते पीते सब तो भगवान अर्पण, सब भक्ति हो जाएगी। एकनाथ महाराज ने ये लिखा, क्योंकि है तत्व तो अंत में परमात्मा ही है तो वही, दूसरा है कहाँ। पहले साधन अवस्था में संसार है दिखता है, पर ये संसार तो है नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है कहाँ। इस वास्ते संसार सब परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही, ये नहीं का संसार है, तो नहीं अपना साधक को दिखता है, सिद्ध होने पर नहीं दिखता है, परमात्मा ये सभी। तो ज्ञान मार्ग से ब्रह्म के साथ एकता होती है, भक्ति मार्ग में भगवान के साथ एकता होती है। और भगवान का जो आकर्षण है वो कोई जीव भाव से उन्मुक्त होकर के फिर वो भगवान का प्रेमी बना, ऐसी बात तो है नहीं। और इस भक्ति मार्ग में जो हम लोग जो जीव भाव को छोड़ करके भक्ति में जो जाना चाहते हैं, ये तो ये एक होकर के दो होते हैं, ये समझ में नहीं आई। एक यूँ होते हैं, श्री एक वाली एक और दो है, वो तो एक और दो वही। अब जीव भी कैसा होता है, जीव की जो प्रेमी होता है उसके प्रेम के संस्कार है भक्ति के, और तत्व ज्ञान हो जाता है, तो तत्व ज्ञान होने पर बोध होकर एकता हो जाती है। परंतु भक्ति की इच्छा भीतर रहने से फिर भक्ति पैदा होती है, वो सिद्ध भक्ति होती है। साध्य भक्ति नहीं, 9 प्रकार भक्ति नहीं होती। मानो तत्व ज्ञान होने के बाद में सिद्धों की भक्ति होती है, सिद्ध भक्ति, वो साध्य भक्ति है। सिद्ध भक्ति है, साध्य भक्ति है, साधन भक्ति नहीं है। तो वो भी एक होकर के प्रेम में मस्त हो जाते हैं, जिसमें उसमें दोनों तरह की ऐसा बात मालूम होती है क्या भगवान जाने। अपने जो मालूम हो तो मैं कहता हूँ, जिस तरह से जल में आदमी डूब जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर डूब जाता है, फिर निकल जाता है, इस तरह से अद्वैत होते ही डूब जाता है, द्वैत होते फिर निकल जाता है, फिर डूब जाता है। जैसे दूध को उबाला जाता है तो उबाला आता है उसमें, इसलिए आनंद में एक उबाला आता है, आनंद में एक बढ़ता है, एक उबाला आता है विलक्षण। और शांत आनंद होता है, क्या तत्व ज्ञान शांत आनंद होता है, एकदम गंभीर शांत समुद्र की तरह ऐसा आनंद और शांत आनंद है। और उसमें प्रति बंद बार है तो उसमें उबाला आता है, जिस तरह से उथल पुथल पानी होता है, उथल पुथल, इस तरह से उसे उथल पुथल का आनंद आता है, तो बढ़ता रहता है आनंद, विलक्षणता बढ़ती रहती है। वह मैं मिले ही रहे तो मानो कब हूँ मिले ना, श्री जी मिले ही रहते। इस तरह से भक्त भी वैसा हो जाता है। जो ज्ञानोत्तर काल भक्ति है, ये पहले वाली भक्ति नहीं है। श्रवण कीर्तन विष्णु ये साधन भक्ति है, इससे फिर साध्य भक्ति होती है। तो ज्ञानोत्तर काल भक्ति होती है, वो भक्ति है वो, जिसमें अद्वैत और द्वैत होता है, वो ज्ञानोत्तर काल भक्ति है। ये पहले साधन भक्ति है,
ऐसे ज्ञान भी साधन ज्ञान होता है, सिद्ध ज्ञान होता है। ऐसे भक्ति साधन भक्ति सिद्ध होता है। ऐसे कर्मयोगी साधक होता है, सिद्ध होता है। कर्मयोगी सब में साधन और सिद्ध होते इस तरह होते हैं। प्रेम और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं। प्रेमास्पद में क्या होता है कि प्रेमास्पद जैसे भगवान श्री जी प्रेमी हुए, भगवान प्रेमास्पद हुए, और बहुत जल्दी से कृष्ण भगवान का चिंतन करते करते श्री जी अपने को कृष्ण मानने लग गई, तो कृष्ण भगवान अपने को राधा जी मानने लग गई। कृष्ण भगवान राधा मानते हैं, राधा जी अपने कृष्ण मानते हैं, तो आकर्षण वही रहा, जो पहला था वही आकर्षण रहा। तो प्रेमा भक्ति में प्रेमास्पद कृष्ण के तो है, प्रेमास्पद राधा जी प्रेमास्पद है कृष्ण भगवान। एक एक प्रेमी, एक एक प्रेमास्पद, इसलिए होता है। उनकी दृष्टि वो प्रेमास्पद, उनकी दृष्टि वो प्रेमास्पद, वो प्रेमी वो प्रेमी, उनमें कोई भेद नहीं होता। ऐसे भक्त लोग साधारण है। इसमें वैष्णवों की मान्यता देता है, गीता में वो नहीं देखी। वैष्णव की मान्यता है कि कितनी भक्ति प्राप्त हो जाए, श्री जी की भक्ति नहीं होती। जीव को श्री जी जो श्री जी भगवान स्वयं एक दो हुए हैं, वो भक्ति वो रागात्मका भक्ति है। जीव की होती रागानुगा, उसका नाम रागानुगा भक्ति होती है। वो रागात्मका भक्ति तो श्री जी की और हो ही नहीं सकती। पर गीता के अनुसार कहते हैं सबकी रागात्मक भक्ति हो सकती है, जो श्री जी वो भक्ति हो सकती है। इसमें ऐसा भेद नहीं बताया गीता में, रागात्मका रागानुगा। वैष्णव ने ये बताया कि श्री जी की भक्ति श्री जी को ये और को नहीं होती, वो पद और को नहीं मिलता। और इसमें बताया कि रागानु सब एक हो जाते हैं। ऐसे 10 श्लोकों को भेद है यही तरह से। गीता की विस्तृत बात दी थी। गीता में फिर मतभेद नहीं होगा, किसी मतभेद के साथ में किंचित भारी फर्क नहीं होगा। प्रेम होगा, हरेक साधक को देखकर साधक का प्रेम होगा। अद्वैत सिद्धांत के साधक को देख करके भी आनंद होगा। द्वैत साधन चलते हुए भक्ति मार्ग में देख कर ज्ञान मार्ग के प्रति भी प्रेम होगा, ज्ञान मार्ग का भक्ति मार्ग के प्रति प्रेम होगा, योगी का भक्ति और प्रेम होगा, आपस में स्नेह होगा। वो प्रेम का भेद नहीं सह सकते, स्वरूप का भेद तत्व ज्ञान हो जाओ प्रेम एक होगा। इनमें सब में प्रेम ही होता है, और मतभेद और लड़ाई नहीं होती। अब लड़ाई गए वासुदेव समांत में वासुदेव सर्व हो जाए, कैसे लड़ाई हो, भेद है ही नहीं। अद्वैत द्वैत का आग्रह होता है, उसमें लड़ाई होती है, अनुभव नहीं होती है। एक अद्वैत का आग्रह होता है, एक अद्वैत का अनुभव होता है। अद्वैत का अनुभव में लड़ाई नहीं होती, अद्वैत का आग्रह रहता है। साधु को आग्रह ही रहता है, साधु तो चलता है तो आग्रह रहता है, उसमें खटपट होती है। तो सिद्ध होने पर आग्रह नहीं रहता, तो फिर खटपट नहीं होती। तो आचार्यों के ऐसे आते हैं भेद, श्रेष्ठ है। आचार्यों ने माना है ज्ञान, हमारे आचार्य ने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो वास्तव में उन्हीं से उनको प्राप्ति हुई है, इस बात सर्वश्रेष्ठ वो है, यथार्थ कहते हैं, वो नकली नहीं कहते। अद्वैत सिद्धांत है, वो कहते विशिष्टाद्वैती सिद्धांत है, उसे रह गए। तो बात क्या हुई है क्या भगवान जाने। जो गीता जी विचार से मेरे आज बताऊं, जैसे सब कोई पूर्व से आवे, कोई पश्चिम से आवे, कोई दक्षिण से आवे, कोई उत्तर से आवे, तो सब आते हैं या सत्संग में, तो सब अलग अलग। वो तो कहते पश्चिमी तरफ है, वो कहते पूर्वी तरफ है, वो कहते दक्षिण तरफ है, उत्तर तरफ, ऐसे मतभेद है। परंतु आते आते दरवाजे के पास आ जाते हैं, दरवाजे भीतर सब एक हो जाते हैं। तो एक में आने पर भी जब तक दरवाजे तक पहुंचता है तब तक भेद रहता है। तो दरवाजे तक भेद करके सत्य मान ली, पूर्णता हो गई, इस बात भेद रहता है। अगर वहाँ पूर्णता न माने, अपने का आग्रह न हो, तो उसे आपको सब हो जाएगा। विशेषाद्वैत द्वैत वाले भी भक्त हो जाएंगे, सब पूर्ण हो जाएंगे सभी। केवल इतनी बात है कि उसका तिरस्कार न करे, साधना अवस्था में भी छोटा नाम है, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, तो प्राप्त हो जाएगी। पहले छोटा तिरस्कार करता फिर कैसा होगा, ये बाधा है, और कोई बाधा नहीं होगी। द्वैत अद्वैत और सब बार भक्त हो जाएंगे, सब भक्त। पर तभी होंगे जब निंदा नहीं करे, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, आदर करे। गीता से ऐसा दिशा में
दोनों निष्ठा है, दोनों निष्ठाओं में दो विभाग रहता है क्या? दो विभाग रहता है निष्ठा में। ये निष्ठा होती ठेठ सिद्धि तक, वो जो सूक्ष्म अहंकार है वो सिद्धि तक रहता है। सिद्ध हुई, ज्ञान मार्ग में सिद्धि हुई तो सूक्ष्म अहंकार रहता है, और भक्ति मार्ग में सिद्धि हुई तो सिद्धि तक अहंकार रहता है। वो सूक्ष्म अहंकार वो ज्ञानियों को तो तंग नहीं करता, परंतु उनके अनुयायियों को तंग करता है। उनमें स्थूल हो जाता है अहंकार, उन्हें स्थूल अहंकार है इस वास्ते जानता है। ऐसा मतभेद होता है। मतभेद होते हुए भी राग द्वेष नहीं होता, परंतु वे कहेंगे एक ही बात। अद्वैत सिद्धांत सिद्ध भी अद्वैत बताएंगे, द्वैत वाले सिद्ध भी द्वैत ही बताएंगे। तो दरवाजे तक सब एक है, तो वहाँ एक होते हुए भी फर्क है अपने अपने साधन का। यार उससे अगर ही चला जाए साध्य में तो फिर भेद नहीं करेगा। साध्य में एक होते हैं भक्ति से, अपने भक्ति का आग्रह नहीं रहता, अपनी साधना का। ऐसा वो समझ में आता है देखने से, अध्ययन करने, पढ़ाई करने से। मेरे कहने की बात है, वो भी कह दूँ, मेरे कहने की बात है कि अपने जितना काम करो सब भगवान की पूजा है। ये बहुत ही मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। ज्ञान भक्ति कोई बाकी नहीं रहेगा, सब भगवत स्वरूप है। भगवान की पूजा करूँ, जो काम करूँ सब भगवान की सेवा, भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान की पूजा भक्ति मार्ग और योग मार्ग या विषयों की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवत स्वरूप समझ के पूजा और संसार स्वरूप करके सेवा और अपना कर्तव्य, तीन बात होती है। पूजा, सेवा, कर्तव्य और अपने लिए बंधन। अपने लिए कुछ भी करेगा, मेरे लिए करता हूँ, वो बंधन है। ये खास साधका के लिए। नारायण 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 नारायण। सुनो भाई, थोड़ी देर की तो स्वाद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण